बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम जिस अजीम हस्ती की सीरत और हयात आपके लिए पेश करने जा रहे हैं वो अजीम हस्ती हैं इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार आइम्मा अरबा में होता है। अल्लाह ताला ने आप रहमतुल्लाह अलैह को अजीम खूबियों से नवाजा था और इस्लाम के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। रिवायात बताती हैं कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के हुलिया मुबारक के बारे में मज़नी का बयान है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा खूबसूरत चेहरे वाला आदमी मैंने नहीं देखा। जब दाढ़ी पर हाथ रखते तो एक कब्ज़े से ज़ायद ना होती थी। इसी तरह ज़ाफ़रानी फरमाते हैं कि आप हिना का इस्तेमाल किया करते थे, यानी मेहंदी लगाया करते थे, और उनके दोनों रुखसार हल्के फुल्के से थे। जबकि इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उनके हुलिये के बारे में लोग कहते हैं कि वो लंबे, अच्छी खलकत वाले और लोगों में महबूब इंसान थे, नफीस लिबास, फसीह ज़ुबान और बड़े वक़ार वाले थे, मखलूक पर बहुत ज़्यादा एहसान करने वाले थे और वो सुन्नत की खातिर जमरा से ख़ज़ाब का इस्तेमाल किया करते थे। वो कलाम पर कुदरत गायद पर थे और फसाहत की उन पर इंतहा थी। नाज़रीन, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद अपने बारे में फ़रमाते हैं, क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए मैं लेबान का इस्तेमाल किया करता था। इसी वजह से 1 साल तक मर्ज़ नक्सीर में मुब्तला रहा। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह दराज कद, जिसामत वाले, शरीफ और हल्की रुखसारों वाले थे और वो मेहंदी का इस्तेमाल भी किया करते थे और बारोब इंसान थे। नाज़रीन, आपको इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के नसब के बारे में बताते चलें कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के वालिद इदरीस बिन अब्बास बिन उस्मान बिन शाफ़े बिन साइब बिन उबैद बिन अब्द-यज़ीद बिन हाशिम बिन मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ करशी मतलबी हाशमी हैं। इमाम शाफ़ई के नसब में साइब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। साइब बिन उबैद ग़ज़वा बदर में गिरफ़्तार होने के बाद इस्लाम लाए। बनी हाशिम का अलम उनके हाथ में था। फिदिया अदा करके मुसलमान हो गए और लोगों ने इस पर ताज्जुब किया तो कहने लगे, मैंने मुसलमानों को उनके हक़ से महरूम करना पसंद नहीं किया। एक रिवायत में है कि वो ज़ाहिरी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे। एक बार साहिब बीमार हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनकी अयादत को गए। शाफ़ी ने अपने वालिद साहिब के हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ़ मुलाकात को हासिल किया है, जबकि उस्मान बिन शाफ़ई ताबई हैं जो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के परदादा हैं। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा अज़दिया थीं। ख़तीब बगदादी और काजी अयाज़ मालिकी ने लिखा है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा कबीला बनुल अज़द से थीं, जिनके मुताल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कबीला अज़द के लोग कितने बेहतरीन कौम हैं, उनके मुँह पाकीज़ा, ईमान उम्दा और दिल साफ़ सुथरे होते हैं। जहाँ तक बात है आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत की, तो मशहूर रिवायात के मुताबिक इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की विलादत माह रजब 150 हिजरी बामुताबिक माह अगस्त 767 में बकाम गज़ा बलाद शाम मौजूदा फ़लस्तीन में हुई। रबी बिन सुलेमान मुरादी कहते हैं कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह उस साल पैदा हुए जिस साल इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का अपना कौल है कि मेरी विलादत 150 हिजरी में मुल्क शाम के शहर गज़ा में हुई और 2 साल की उम्र में मुझे मक्का लाया गया। एक दूसरी रिवायत में है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अस्कलान में पैदा हुआ और 2 साल का हुआ तो मेरी वालिदा मुझे मक्का ले आई। एक रिवायत ये भी है कि मैं यमन में पैदा हुआ और मेरी वालिदा को ख़तरा हुआ कि कहीं मेरा नस्ब ज़ाय ना हो जाए, इसलिए 10 साल की उम्र में मुझे मक्का ले आई। नाज़रीन, रिवायात बताती हैं कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह यतीम थे। उनके वालिद इदरीस बिन अब्बास का इंतकाल उनके विलादत से क़ब्ल या बाद में जल्द ही हुआ। इस हवाले से मौर्रख़ीन खामोश दिखाई देते हैं। ख़ुद इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के इस बयान से कि मेरी वालिदा मुझे 2 साल की उम्र में मक्का ले आईं, मालूम होता है कि वो हालत यतीमी में ही मक्का लाए गए कि कहीं नसब ज़ाय ना हो जाए। मुराद इससे ये थी कि कहीं लोग इस बच्चे को कुरैश के अलावा किसी दूसरे कबीले का ख्याल करेंगे। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह अपने बारे में बयान करते हैं कि बचपन में मेरी सारी तवज्जो 2 बातों ही की तरफ थी, तीर अंदाज़ी और तहसील इल्म। तीर अंदाज़ी में मुझे इतनी महारत हो गई थी कि 10 में 10 निशाने सही बैठते थे।
उस ज़माने में मुझे घुड़सवारी का शौक़ भी हो गया था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तीर अंदाज़ी और शाह सवारी के मौज़ूआत पर किताब अस्सबक वल-रमी लिखी है, जो अपने मौजू में अरबी अदब की पहली किताब थी। तहसील इल्म में आप मुकम्मल मुनहमिक रहते और यतीमी और गरीबी के बावजूद दिन रात पढ़ने में मशगूल रहा करते थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मुकरमा में मकतब से तालीम की इब्तदा फरमाई। बाद-ए-आज़ा मदीना मुनव्वरा में तहसील इल्म किया। मक्का मुकरमा में ही आपने तीरंदाजी शाहसवारी के साथ साथ मकतबी तालीम के बाद बनु हुज़ैल में रहते हुए ज़ुबान अरबी और अशार अरब में खूब महारत हासिल कर ली। इसी दौरान में आपने अपने चचा मोहम्मद बिन शाफ़ी और मुस्लिम बिन खालिद अल-ज़ंजी से हदीस का समा किया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माना तालिब इल्मी के मुतालिक ख़ुद बयान करते हैं कि मैं यतीम था, वालिदा मेरी कफ़ालत किया करती थीं। मेरे पास मुअल्लिम की खिदमत के लिए रकम नहीं थी, मगर ऐसी सूरत पैदा हो गई कि मुअल्लिम उसके बग़ैर पढ़ाने पर राज़ी हो गया। वो बच्चों को जो सबक देता था मैं ज़ुबानी याद कर लेता था और उसकी अदम मौजूदगी में बच्चों को पढ़ा दिया करता था। मेरी इस बात पर उस्ताद मोहतरम बहुत खुश हुए और मुझे मुफ्त तालीम देने पर राज़ी हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मकतब की तालीम के बाद मैं कबीला बनु हज़ील में चला गया, जो फसाहत व बलागत में अरब में मशहूर था, और काफ़ी अरसे तक इसी तरह उनके साथ रहा कि सफ़र हज़र में उनका साथ नहीं छोड़ा। मक्का मुकरमा में वापस आकर उनको अशार सुनाने लगा। इस ज़माने में अरबी ज़ुबान का अदब और शेर व शायरी का मेरे ज़ौक़ पर बहुत गलबा था। इसी दौरान मैं अपने चाचा मोहम्मद बिन शाफ़ी, मुस्लिम बिन खालिद अल-ज़ंजी और सुफ़ियान बिन आइनिया वग़ैरह से हदीस की रिवायात करता था। मैं उलमा की मजलिस दर्स में अहादीस और मसाइल सुनकर याद कर लेता था। चूँकि मेरी वालिदा के पास इतनी रकम नहीं रहती थी कि कागज़ ख़रीद सकूं, इसलिए इधर उधर से हड्डियाँ, ठीकरे और खजूर के पत्ते चुनकर उन्हीं पर लिख लिया करता था। 7 साल की उम्र में कुरान इस तरह हिफ्ज़ कर लिया था कि उसके मानी व मतालिब मुझ पर आया हो गए थे। अलबत्ता 2 मकाम समझ में ना आ सके। 10 साल की उम्र में मौता इमाम मालिक याद कर ली थी। रिवायात बताती हैं कि मक्का मुकरमा में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने क़िराअत कुरान मजीद की तालीम मकरी इस्माइल बिन कुस्तंतीन से हासिल की। बाद-ए-आज़ा अब्दुल्ला इब्न कसीर से क़िराअत कुरान मजीद की तालीम हासिल करते रहे। इमाम शाफ़ी ख़ुद फरमाते हैं कि मैं लोगों में नमाज के लिए कुरान की क़िराअत 13 साल की उम्र में करने लगा था और मौता इमाम मालिक बालिग़ होने से क़ब्ल हिफ्ज़ कर चुका था। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी ज़ौक़ व शौक़ का ये आलम था कि बहुत कम उम्र में आपको फ़तवा देने की इजाज़त मिल गई थी। रबी बिन सुलेमान मुरादी कहते हैं कि इमाम शाफ़ी को 15 साल की उम्र में फ़तवा देने की बाकायदा इजाज़त मिल चुकी थी, जबकि वो अभी मक्का मुकरमा ही में मुकीम थे। ये इजाज़त उन्हें मुस्लिम बिन खालिद अल-ज़ंजी ने दी थी, जबकि इमाम हमीदी फरमाते हैं इमाम मुस्लिम बिन खालिद अल-ज़ंजी मुफ्ती मक्का ने इमाम शाफ़ी से फरमाया, ए अबू अब्दुल्ला, लोगों को फ़तवा दो, अल्लाह तुम्हारे लिए अब वो वक्त आ पहुँचा है कि तुम लोगों को फ़तवा दो। जबकि इमाम शाफ़ी सिर्फ 15 साल के थे और ये वाक़या ग़ालिबन 165 हिजरी का है। दोस्तों, इमाम शाफ़ी के बयान से पहले ही वाज़े हो चुका कि उन्होंने इब्तदाई तालीम की तहसील मक्का मुकरमा में की थी और बाद-ए-आज़ा हदीस व फ़िक़्ह की तालीम भी वहीं के फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन से हासिल की। इसके बाद वो शेर व अदब से वाबस्ता हुए और आयाम अरब में इंतहाई कमाल हासिल कर लिया। इन्हीं दिनों में आप बनु हज़ील के अशार सुनाया करते थे, मगर यहाँ एकदम से ज़िंदगी ने रुख बदला और एक बुज़ुर्ग की नसीहत से मदीना मुनव्वरा जाकर इमाम मालिक की शागिर्दी इख्तियार कर ली। आप रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं कि उस ज़माने में आले ज़ुबैर के एक साहब मेरे पास से गुज़रे और कहने लगे कि ये बात मुझे बहुत गरां गुज़र रही है कि तुम इस फसाहत और ज़कावत के होते हुए तफ़क़ा से महरूम रहो और तुमको दीनी सियादत हासिल ना हो। मैंने कहा कि तहसील फ़िक़्ह के लिए किसके पास जाऊं? उन्होंने कहा, उनका इशारा मदीना मुनव्वरा के इमाम मालिक की जानिब था। उसके बाद मैं 9 रातों में मौता इमाम मालिक को याद कर लिया और अमीर मक्का से एक ख़त इमाम मालिक के नाम और एक ख़त अमीर मदीना के नाम लिया और मदीना पहुंचा। एक रिवायत में है कि एक ख़त इमाम मालिक के नाम मुस्लिम बिन खालिद अल-ज़ंजी से भी लिखवाया।
امیر مدینہ کو امیر مکہ کا خط دے کر کہا کہ آپ یہ خط کسی کے ذریعے سے امام مالک تک پہنچا کر ان کو بلائیں اور میرے بارے میں سفارش کریں۔ امیر مدینہ نے کہا کہ کیا اچھا ہو کہ ہم خود ہی آپ کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کے دروازے پر اتنی دیر بیٹھیں کہ وادی عقیق کا گرد و غبار ہم پر پڑے، پھر اندر سے اجازت ملے۔ بہرحال عصر کے بعد امیر مدینہ اپنے حشم و خدام کو لے کر نکلا اور میں بھی ساتھ تھا۔ ہم سب وادی عقیق میں پہنچے جہاں امام مالک کا مکان تھا اور اجازت چاہی۔ اندر سے کنیز نے کہا کہ شیخ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مسائل معلوم کرنے ہیں تو ایک کاغذ پر لکھ کر بھیج دیں، میں جواب دے دوں گا۔ امیر مدینہ نے کہا کہ ایک ضرورت کے سلسلے میں امیر مکہ نے خط لکھا ہے۔ کنیز یہ سن کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد خود امام مالک باہر آئے اور امیر مدینہ نے امیر مکہ کا خط دیا۔ امام مالک نے خط پڑھنا شروع کیا اور جب سفارشی عبارت پر آئے تو کہا سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم وسیلوں اور سفارشوں سے حاصل کیا جانے لگا ہے۔ میں نے دیکھا کہ امیر مدینہ امام مالک رحمہ اللہ سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے تو خود آگے بڑھ کر کہا کہ میں مطلبی آدمی ہوں، یعنی آل مطلب سے ہوں، اور میرا واقعہ یہ ہے، یعنی اشارہ اس سفارش کی جانب تھا۔ امام مالک نے میری باتیں سن کر تھوڑی دیر میری طرف دیکھا اور نام پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد ہے۔ امام مالک نے کہا کہ محمد، اللہ سے خوف کرو اور گناہوں سے بچو، کیونکہ آئندہ تم بہت باحیثیت بنو گے۔ پھر کہا ٹھیک ہے، تم کل آنا اور اپنے ساتھ ایسے آدمی کو لانا جو تمہارے لیے موطا پڑھے۔ میں نے کہا میں خود اس کی قرات کروں گا۔ چنانچہ میں امام مالک کے حلقہ درس میں شامل ہو کر موطا امام مالک زبانی پڑھتا تھا اور کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ بعض اوقات امام مالک کی ہیبت سے پڑھنا بند کر دیتا تو پڑھنے کی فرمائش کرتے۔ اس طرح میں نے چند دنوں میں موطا امام مالک پڑھ لی اور امام مالک کی وفات تک مدینہ منورہ میں مقیم رہا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ امام مالک کا سال ولادت 93 ہجری ہے، اور اگر خیال کیا جائے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے پاس مدینہ منورہ میں غالباً 169 ہجری یا 173 ہجری میں آئے ہوں گے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ امام شافعی نے فرمایا میں امام مالک کے پاس آیا تو میری عمر 19 سال تھی، اور امام ذہبی نے فرمایا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب امام مالک کے پاس گئے تو 23 سال کے تھے۔ تو یہ زمانہ امام مالک کی ضعیفی کا زمانہ ہے۔ وہ غالباً 76 سال یا 80 سال کے ہوں گے۔ اسی لیے انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا کہ اپنے لیے کسی شخص کو لے آنا جو موطا امام مالک کی قرات کرے، یعنی زمانہ ضعیفی میں ان کا قرات کرنا چھوٹ چکا ہوگا، اسی لیے تو یہ فرمایا۔ اور یہ وقت امام شافعی رحمہ اللہ کا عین عالم شباب کا زمانہ ہے، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ جب 179 ہجری میں امام مالک کی وفات ہوئی تب امام شافعی کی عمر 29 سال تھی۔ روایات کے مطابق امام مالک کی وفات ماہ ربیع الاول 179 ہجری بمطابق جون 795 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 179 ہجری تک امام شافعی مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا امام مالک رحمہ اللہ کی شاگردی کے حوالے سے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کی وفات کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ واپس چلے آئے۔ یہ غالباً 180 ہجری کا واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ واپسی پر امام شافعی رحمہ اللہ کی عمر کے 3 اشرے گزر چکے تھے اور ان کا عہد شباب گزر چکا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی مجالس درس میں رہ کر امام شافعی رحمہ اللہ نے دینی علوم میں مہارت تامہ حاصل کر لی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کی وفات کے بعد آپ دوبارہ مکہ مکرمہ لوٹ آئے تو ان کی دینی و علمی شہرت عام ہو گئی۔ اسی زمانے میں غالباً 180 ہجری یا 181 ہجری میں یمن کا امیر مکہ مکرمہ آیا۔ امام شافعی بیان کرتے ہیں قریش کے سربرآوردہ افراد نے امیر یمن سے بات کی تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ یمن لے جائے، مگر میری والدہ کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہاں کے سفر کی تیاری کر سکتا اور لباس وغیرہ بنوا لیتا۔ میں نے مجبوراً والدہ کی ایک چادر 16 دینار میں رہن گروی رکھ کر سامان سفر مہیا کیا۔ یمن پہنچ کر مجھے ایک مقام پر مقرر کر دیا گیا اور میں نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ
اور سلیقے کے ساتھ مفروضہ خدمات انجام دیں۔ اس نے خوش ہو کر اور مطمئن ہو کر مجھے ترقی دی اور چند دنوں کے بعد مزید ترقی دی، اور میں نے حسن کارکردگی میں اچھی خاصی شہرت حاصل کر لی۔ اسی زمانے میں یمن سے عمرہ کرنے والوں کا وفد ماہ رجب میں مکہ آیا، اور ان لوگوں نے یہاں میرا تذکرہ نہایت اچھے انداز سے کیا، جس کی وجہ سے میری تعریف مکہ مکرمہ میں بھی ہونے لگی۔ جب میں یمن سے مکہ آیا اور ابن ابی یحییٰ یعنی ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ السمانی کی خدمت میں پہنچا اور سلام کر کے بیٹھ گیا، انہوں نے سخت لہجے میں مجھے ڈانٹا اور کہا، تم لوگ ہماری مجلس درس میں بیٹھتے ہو، اور جب کسی کو کوئی کامل مل جاتا ہے تو اس میں لگ جاتا ہے۔ اشارہ امارت یمن کی طرف تھا۔ اس طرح کی مزید سخت باتیں کیں اور میں وہاں سے چلا آیا۔ اس کے بعد میں امام سفیان ابن عینہ کے پاس گیا، میں نے ان کو سلام کیا۔ اس نے خندہ پیشانی سے مرحبا کہا، محبت سے پیش آئے اور کہا کہ ہم کو تمہارے امیر ہونے کی اطلاع مل گئی تھی، مگر تم نے وہاں رہ کر علم دین کی اشاعت نہیں کی، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو ذمہ داری ہے اس کو پورے طور پر پورا نہیں کیا، اب وہاں نہ جانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام سفیان ابن عینہ کی نصیحت میرے لیے ابن ابی یحییٰ کی باتوں سے زیادہ کارگر ثابت ہوئی۔ ناظرین، اگر اس واقعے پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 180 ہجری میں یمن گئے اور غالباً 182 ہجری یا 183 میں واپس مکہ آئے ہوں گے، اور جو ابن ابی یحییٰ کی خدمت میں پہنچے، اور ایسا ممکن بھی ہے کیونکہ 179 تک آپ مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے اور 180 ہجری میں مکہ مکرمہ آئے اور امارت یمن پر 187 ہجری تک فائز رہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی ملاقات امام ابن ابی یحییٰ سے 182 ہجری یا 183 ہجری میں ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کی وفات 184 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ یمن میں آپ سرکاری عہدے پر فائز تو رہے، مگر زیادہ عرصے مقامی رکابتوں اور سازشوں کی وجہ سے یہ منصب آپ نے چھوڑ دیا۔ 187 ہجری بمطابق 803 عیسوی میں مخالفین نے آپ پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ آپ در پردہ زیدی مدعی خلافت یحییٰ بن عبداللہ کے حامی و حمایتی ہیں۔ اس الزام کی پاداش میں آپ کو گرفتار کر کے مقام الرقہ لایا گیا، جہاں عباسی خلیفہ ہارون الرشید موجود تھے۔ خلیفہ کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا تو ہارون الرشید نے آپ کے دلائل و براہین سنتے ہوئے آپ کو بے قصور قرار دیا اور رہا کر دیا۔ ہارون الرشید آپ کے حسن و بیان اور وسعت علم سے بہت متاثر ہوا۔ وہیں آپ کی ملاقات امام محمد بن حسن شیبانی متوفی 199 ہجری سے ہوئی، اور یہ ملاقات گہرے مراسم میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے کئی کتب امام محمد بن حسن شیبانی کی اپنے لیے نقل کر لیں۔ روایات کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش امارت یمن کے عہدے پر 7 سال فائز رہے، یعنی 180 ہجری سے 187 ہجری تک۔ مورخین کے مطابق آپ کی امام محمد بن حسن شیبانی سے ملاقات الرقہ سے واپسی پر 187 ہجری بمطابق 803 میں بغداد شہر میں ہوئی تھی، مگر بعض کا خیال ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو امام سفیان ابن عینہ نے نصیحت کی تھی کہ بغداد جا کر امام محمد بن حسن شیبانی سے تعلیم فقہ کی تکمیل کرو۔ مورخین کے نزدیک پہلا بیان قوی ہے، کیونکہ 187 ہجری بمطابق 803 عیسوی میں آپ الرقہ سے واپسی پر عراق داخل ہوئے اور یہاں کم و بیش 1 سال تک مقیم رہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص تھے، اور عراق میں ان کے علم و تفقہ کے نمائندہ خاص اور مبلغ و ناشر تھے۔ قاضی ابو یوسف صاحب امام ابو حنیفہ امام شافعی کے بغداد میں آمد سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے محمد بن الحسن سے زیادہ عقل مند شخص نہیں دیکھا۔ مزید کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن الحسن سے زیادہ ہلکی چال چلنے والا کوئی موٹا نہیں دیکھا، اور نہ ان سے زیادہ کوئی فصیح زبان دیکھا ہے۔ جب میں نے انہیں قرآن کی قرأت کرتے دیکھا تو یوں معلوم ہوتا گیا گویا قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، یعنی ان کی فصاحت کی وجہ سے۔ اور فرمایا، فقہ میں لوگوں میں
مجھ پر سب سے زیادہ احسان محمد بن الحسن نے کیا ہے، اور فرمایا میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ماں سوائے محمد بن الحسن کے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے شاگردی کا ثبوت ان الفاظ میں دیا ہے، میں نے امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ سے ایک اونٹ کے بھار کے برابر حدیث سنی ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن حسن شیبانی کی کتابوں پر 60 دینار خرچ کر کے ان کو حاصل کیا، پھر ان میں تدبر کیا اور ان کے ہر مسئلے کے پہلو میں اس کے رد میں دلیل کے لیے حدیث لکھی۔ ناظرین، ابو حسان الزیادی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن حسن شیبانی کو اہل علم کی اتنی زیادہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کیا کرتے تھے۔ ایک دن امام محمد بن حسن شیبانی کہیں جانے کے لیے سواری پر بیٹھ گئے تھے۔ اسی حال میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے۔ امام محمد بن حسن شیبانی فوراً سفر ملتوی کر کے گھر آ گئے اور رات گئے تک امام شافعی کے ساتھ رہے، اور اس درمیان میں کسی تیسرے شخص کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری تعلیمی سفر بغداد میں امام محمد بن حسن شیبانی کی درسگاہ پر منتہا ہوا۔ بغداد سے آپ نے اپنے فقہی آراء اور اقوال مرتب کیے، جن کو اقوال قدیمہ کہا جاتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں، امام شافعی نے امام مالک سے موطا امام مالک کا سماع کیا، جس سے امام مالک خوش ہوئے۔ پھر امام شافعی عراق جا کر امام محمد بن حسن شیبانی کے یہاں رہ گئے۔ اہل مدینہ کے مذہب کے بارے میں ان سے بحث و مذاکرہ کیا اور امام محمد بن حسن شیبانی کی کتابیں لکھ لیں، یعنی نقل کیں، اور وہیں اپنا قول قدیم مرتب کیا جو زعفرانی کی کتاب میں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد 187 ہجری بامطابق 803 عیسوی میں الرقہ سے واپسی پر آپ عراق ٹھہرے۔ یہاں آپ کو علمی و فقہی ماحول میسر آیا۔ اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے اپنے لیے تحصیل علوم شریعہ کی راہ پسند فرمائی اور فقہی مسائل میں درک حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ عراقی فقہا سے تبادلہ خیالات اور بعض اوقات مناظروں نے امام شافعی کے فکر و عمل پر گہرے نقوش ثبت کیے۔ روایات بتاتی ہیں کہ 188 ہجری بامطابق 804 عیسوی میں آپ عراق کو اپنے لیے ناموزوں قرار دیتے ہوئے حران اور شام سے ہوتے ہوئے دوبارہ مکہ مکرمہ آ گئے۔ یہاں ابتدا میں انہیں امام مالک کا شاگرد ہونے کی حیثیت سے بہت پرتپاک استقبال و خیر مقدم کیا گیا۔ حرم مکہ مکرمہ میں آپ نے مجلس درس شروع کی اور فقہی جزیات میں جب امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے اختلافات کا ذکر کرتے تو طلباء بہت متاثر ہوتے۔ البتہ ان اختلافات کے باعث بہت سے حضرات مالکیہ آپ سے مایوس بلکہ بدظن ہو گئے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مختلف سفروں کے حوالے سے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تحصیل علم کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نوعمری میں ہی فقہ، فتویٰ، حدیث و تفسیر، تعبیر رویا، اعیام عرب، اشعار عرب، نحو و عربیت، تیر اندازی اور شاہ سواری میں شہرت کی حد تک کمال حاصل کر لیا تھا، حتیٰ کہ آپ کے شیوخ و اصحاب معاصرین بھی آپ کے معترف ہو گئے تھے۔ 20 سال سے کم عمر میں ہی آپ کے استاد مسلم بن خالد الزنجی نے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کے دوسرے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، میرے پاس کوئی کرشی اس نوجوان سے زیادہ سمجھدار نہیں آیا، مراد شافعی تھے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور اہم استاد امام سفیان بن عینیہ کے پاس تفسیر یا فتویٰ کے لیے کوئی سوال آتا تو آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے، اس سے پوچھو۔ ایک اور روایت ہے کہ بشر مریسی جو ایک متکلم اور مبتدع شخص تھے اور ان سے امام شافعی نے مناظرے بھی کیے، وہ بھی جب حج سے واپس ہو کر بغداد پہنچے تو اپنے دوستوں کو بتانے لگے، میں نے مکہ میں ایک قریشی جوان کو دیکھا ہے، میں نے اس جیسا عقل مند نہیں دیکھا، وہ سوال کرے یا جواب دے، میں نے دونوں میں اسے بے مثال پایا۔ ناظرین، اس قریشی جوان سے مراد امام شافعی تھے۔ دوستو، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فصاحت و بلاغت کا کیا عالم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام عبد الرحمن بن مہدی نے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے عہد شباب میں ایک مکتوب لکھا
क्या आप मेरे लिए एक किताब लिखें जिसमें हदीस के जुमला फ़नून, इजमा और किताब सुन्नत में नासख़ व मनसूख का बयान हो। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब अल रिसाला तसनीफ़ की। इमाम अब्दुर्रहमान बिन मेहदी कहते हैं, मैं जब भी नमाज़ पढ़ता हूँ तो उसमें शाफ़ी के लिए दुआ करता हूँ। दोस्तों, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी में बगदाद में भी तशरीफ़ लाए। जैसे कि इमाम हसन बिन मोहम्मद ज़ाफ़रानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इमाम शाफ़ी 1995 हिजरी में बगदाद आए। उस वक्त उनके बालों में ख़ज़ाब लगा हुआ था। इस बार 2 साल तक आप हमारे यहाँ मुकीम रहे, फिर मक्का चले गए और दोबारा 198 हिजरी बामुताबिक 814 में वापस आए और हमारे पास चंद महीने ठहर कर वापस हो गए और फिर आप मिस्र चले गए। बगदाद में उनके हल्का इल्म के बारे में कराबेसी कहते हैं, मैंने कोई मजलिस शाफ़ी की मजलिस से ज़्यादा पुरवकार नहीं देखी। उनकी मजलिस में अहले हदीस, अहले फ़िक़्ह और अहले शेर सब हाजिर थे और फ़िक़्ह और शेर के किबार माहिरीन भी उनके पास आते और उनसे इल्म हासिल करते और मुस्तफ़ीद होते थे। इसी तरह अबुल फ़ज़ल ज़िजाज का बयान है कि जिस वक्त इमाम शाफ़ी बगदाद में तशरीफ़ लाए, वहाँ की जामे मस्जिद में 40-50 इल्मी और दरसी हलके जारी थे और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक एक हलके में बैठकर हाज़रीन से कहते थे, काल अल्लाहु व काल रसूल, और वो लोग काला असहाबाना कहते थे। नतीजतन ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद मस्जिद में उनके हलके के अलावा कोई हलका बाकी नहीं रह गया था। ख़ुद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मैं बगदाद में नासिरुल हदीस के लक़ब से मशहूर हो गया था। रिवायात बताती हैं कि क़याम बगदाद में आपके मशहूर तरामज़े में से एक इमाम अहमद बिन हम्बल मतवफ़ी 241 हिजरी हैं। एक मरतबा किसी ने अहमद बिन हम्बल को शाफ़ी के साथ इस हाल में देखा है कि शाफ़ी एक खच्चर पर सवार हैं और इमाम अहमद रकाब थामे पैदल चल रहे हैं। जब ये बात इमाम याहिया बिन मुय्यन को पहुंची तो उन्होंने इमाम अहमद को पूछा, सुबहान अल्लाह, क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया है जो आप शाफ़ी की सवारी की जानिब होकर पैदल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर शाफ़ी की सवारी की दूसरी रकाब को आप थाम लें तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर कहा, जो शख्स फ़क़ीह बनना चाहता है तो उस खच्चर की दुम की बू सूंघ ले, यानी शाफ़ी के पीछे पीछे चले। रिवायात बताती हैं कि इमाम शाफ़ी बगदाद आए तो 6 अहम तलबा उनके दर्स में आने जाने लगे, जिनमें अहमद बिन हम्बल, अबू सौर, अल हारिस अन्नकाल, अबू अब्दुर्रहमान अश-शाफ़ी, अल हसन बिन मोहम्मद ज़ाफ़रानी और अल हुसैन बिन अली अल कराबेसी शामिल हैं। ये सब इमाम शाफ़ी की मजलिस में उनकी कुतुब की क़िरात किया करते थे। इमाम ज़ाफ़रानी लुग़त के इमाम थे, इसलिए इमाम अहमद और अबू सौर वग़ैरह ने उन्हें कुतुब की क़िरात के लिए चुन रखा था, जबकि बाकी लोग सुनने वाले थे और बाद में ज़ाफ़रानी ही इमाम शाफ़ी की कदीम कुतुब के रावी बने और शाफ़ी की कुतुब की क़िरात करने के लिए उनकी तरफ लोग सफ़र करके आया करते थे। ज़ाफ़रानी फरमाते हैं, मैं जब भी शाफ़ी की मजलिस में जाता तो अहमद बिन हम्बल को वहीं पाता, वो मुझसे पहले पहुंच जाते थे। और फरमाया, अबू सौर हमारे साथ शाफ़ी की मजलिस में बैठते थे और हम शाफ़ी की कुतुब का इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह इमाम साजी ने ज़ाफ़रानी से अल कराबेसी के मुतल्लिक़ पूछा तो फरमाया, मैंने उन्हें शाफ़ी के बगदाद के पहले दौरे यानी 195 हिजरी में उनकी मजलिस में नहीं देखा, लेकिन जब शाफ़ी दूसरे दौरे पर आए तो उन्होंने शाफ़ी को लाजिम पकड़ लिया। इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफ़ी के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि उस कुरैशी नौजवान से ज़्यादा किताबुल्लाह का फ़क़िया मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरा। मज़ीद कहते हैं कि फ़िक़्ह का कफ़ल बेकलीद लोगों पर जिस शख्स ने खोला वो शाफ़ी ही तो थे। 200 रिवायात बताती हैं इमाम शाफ़ी बगदाद में दूसरी बार 195 हिजरी मुताबिक 811 में गए और बगदाद में आपका क़याम 2 साल रहा और वापस मक्का मुकरमा चले आए। बगदाद में आपकी तीसरी आमद 198 हिजरी मुताबिक 814 में हुई और आप इस बार चंद माह क़याम करके 199 हिजरी या 200 हिजरी में मिस्र चले गए। इब्न नदीम ने मोहम्मद बिन शुजा का कौल नकल किया है कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह मिस्र में 200 हिजरी में आए और यहीं मुकीम हुए। सफ़र मिस्र के दौरान में आपका गज़ा शहर जाना भी साबित है। क़राइन व शवाहिद से आपके मिस्र आमद दोबारा मालूम होती है। पहली बार तब जब आप बगदाद से मिस्र के सफ़र को तशरीफ़ ले गए और बरोज़ मंगल 28 शवाल 198 हिजरी मुताबिक 20 जून 814 को मिस्र के शहर फिस्तात पहुँचे, मगर वहाँ फसादात की वजह से आप दोबारा मक्का मुकरमा चले आए।
दूसरी बार आप 200 हिजरी में मिस्र पहुँचे और फिर अवाखिर उम्र तक वहीं मुकीम रहे। मिस्र को रवाना होते हुए आपने ये अशार पढ़े, मेरा नफ्स मिस्र जाने के शौक़ में है, हालांकि इस सफ़र में बड़ी मुश्किलात हैं। वल्लाह मुझे मालूम नहीं कि इत्मीनान व इस्तग़ना के लिए वहाँ जा रहा हूँ या कब्र में जाने के लिए। चुनांचे इमाम शाफ़ी के इन अशार से आपकी पेशगोई सच साबित हो गई कि आप वहाँ मुस्तग़नी भी हुए और वहीं फौत भी हुए। काजी अयाज़ मालकी ने सईद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल हकम अल मिस्री के बयान को नकल किया है कि जिस वक्त इमाम शाफ़ी हमारे यहाँ मिस्र में आए तो सख्त किल्लत व अफलास में थे। मेरे भाई मोहम्मद ने बाज़ मालदारों से 500 दीनार वसूल किए और वाले साहब ने 500 दीनार दिए। इस तरह 1000 दीनार इमाम शाफ़ी की खिदमत में पेश किए। दूसरी रिवायत में है अब्दुल्ला बिन अब्दुल हकम अल मिस्री ने खुद 1000 दीनार दिए और अपने दोस्तों से 2000 दीनार वसूल करके कुल 3000 दीनार इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किए। रिवायात बताती हैं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को मिस्र में अब्दुल्ला बिन अब्दुल हकम से ख़ुसूसी ताल्लुक़ था और ये ताल्लुक़ ता वफ़ात कायम रहा, हत्ता कि उन्हीं के घर वफ़ात पाई। रोज़ाना अब्दुल्ला बिन अब्दुल हकम के घर चले जाया करते और अगर वो घर मौजूद ना होते तो दरियाफ्त करके उनके पास जाते थे। मिस्र में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को अब्दुल्ला बिन अब्दुल हकम से ख़ास ताल्लुक़ रहा, जब मिस्र के मशहूर आलिम और इमाम मालिक के मसलक के इमाम थे। उनके बेटे का बयान है कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह रोज़ाना हमारे यहाँ से इमाम मालिक की किताबों के 2 अज्जा ले जाते और दूसरे दिन उनको वापस कर दिया करते थे और मज़ीद दूसरे 2 अज्जा ले जाया करते थे। ये सिलसिला मुद्दत मदीद जारी रहा। अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल हकम के मकान पर भी इमाम शाफ़ी जाया करते थे। उनके भाई साद बिन अब्दुल्ला का बयान है कि बसा औक़ात इमाम शाफ़ी सवारी पर हमारे यहाँ आते और मुझसे कहते कि मोहम्मद को बुलाओ। मैं उनको ले आता और उनके साथ जाते और देर तक रहते और वहीं कैरूला भी करते थे। रिवायात के मुताबिक इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जब मिस्र आए तो उसका सुनकर करीबन 50 साल के करीब था। इब्ने नदीम के कौल के मुताबिक तस्लीम किया जाए तो इमाम शाफ़ी सिर्फ 4 साल यानी 200 हिजरी से 204 हिजरी तक मिस्र में मुकीम रहे। दोस्तों, हम आपको इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले ज़िक्र करते हैं आपकी औलाद और बीवी बच्चों का। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद के मुतालिक इब्न हज़म ने लिखा है कि आप रहमहुल्लाह के 2 साहबजादे थे। एक अबुल हसन मोहम्मद जो इलाका कंसरीन और अवासिम में काजी थे, उन्होंने कोई औलाद नहीं छोड़ी, और दूसरे उस्मान थे जो अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के शागिर्द हुए। इनसे भी औलाद का सिलसिला मुनक़ता रहा। इसी तरह अल्लामा ताजुद्दीन सबकी ने भी तबक़ात शाफ़िया अल कुबरा में लिखा है कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के 2 साहबजादे थे, एक काजी अबू उस्मान मोहम्मद और दूसरे अबुल हसन मोहम्मद। अबू उस्मान बड़े थे और इमाम शाफ़ी के इंतकाल के वक्त मक्का में थे। ये अपने वालिद इमाम शाफ़ी, इमाम सुफ़ियान बिन अयना, इमाम अब्दुर्रज़ाक़ साहब अल मुसन्निफ़ और अहमद बिन हम्बल से रिवायत किया करते थे। हलब में भी ओहदा क़ज़ा पर फाइज रहे। इनकी 3 औलादें हुईं, अब्बास, अबुल हसन और एक बेटी फ़ातिमा। अब्बास और अबुल हसन तो बचपन में ही फौत हो गए थे और बेटी फ़ातिमा से औलाद का सिलसिला मुनक़ता रहा। अबू उस्मान मोहम्मद का इंतकाल 240 हिजरी में अल जज़ीरा के मकाम पर हुआ। दूसरे साहबजादे अबू अल हसन मोहम्मद थे, जिनकी वालिदा दनानीर कनीर थीं। ये बचपन में ही अपने वालिद इमाम शाफ़ी के हमरा मिस्र आ गए थे और यहीं मिस्र में माह शाबान 231 हिजरी बामुताबिक माह अप्रैल 846 को फौत हुए। अबुल हसन मोहम्मद की एक साहबजादी ज़ैनब थी, जिससे अबू मोहम्मद अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन उस्मान बिन शाफ़े पैदा हुए। ये अपने वालिद के ज़रिए से अपने परनाना इमाम शाफ़ी से रिवायत किया करते थे। कहते हैं आले शाफ़ी यानी इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के ख़ानदान में उनके मिसल कोई आलिम पैदा नहीं हुआ। उनके अपने नाना इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह की बरकत हासिल थी। दोस्तों, ये था तज़किरा इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह की औलाद का। अब बात करते हैं इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के मशाइख़ और असातिज़ा का। दोस्तों, आप इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के बारे में ये मुलाहिज़ा कर ही चुके हैं कि आप रहमहुल्लाह ने मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और बगदाद में तहसील इल्म की तकमील की और उस ज़माने के मशाहिर व आइम्मा से इक्तसाब फ़ैज़ किया। इन मशहूर असातिज़ा में से चंद का ज़िक्र करते हैं।
आप रहमहुल्लाह के असातिज़ा में एक नाम मकरी इस्माइल बिन कुस्तंतीन अल-मक्की मतवफ़ी 190 हिजरी का है। मक्का मुकरमा में ये इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह के पहले उस्ताद हैं जिनसे इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ने 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान करीम और तजवीद की तालीम हासिल की। बनी मखसूम के ग़ुलाम थे और किस्त के लक़ब से मशहूर थे। 100 हिजरी में मक्का मुकरमा में ही पैदा हुए और 90 साल की उम्र में 190 हिजरी में इनका इंतकाल मक्का मुकरमा में हुआ। आप ताबई इब्न कसीर के आखिरी शागिर्द थे। अगला नाम मोहम्मद बिन अली बिन शाफ़े का है। इमाम शाफ़ी ने उनसे भी मक्का मुकरमा में तालीम हासिल की। ये इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के चचा हैं जिनका नसब यूँ है मोहम्मद बिन अली बिन शाफ़े बिन शाइब बिन अब्दुल मुत्तलिबी कुरैशी अल हाशमी। इन्होंने अब्दुल्ला बिन अली बिन साइब बिन उबैद और इमाम शहाबुद्दीन अल ज़ाहरी मतवफ़ी 124 हिजरी से हदीस रिवायत की थी। अगला नाम मुस्लिम बिन खालिद अल ज़ंजी मतवफ़ी 181 हिजरी का है। ये भी इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के मक्की उस्ताद हैं। इनका मुकम्मल नाम अबू खालिद मुस्लिम बिन खालिद बिन फरवा अल ज़ंजी अल मखसूमी है। फ़क़ीह मक्का और शेखुल हरम थे। आप आबिद व ज़ाहिद और साइमुद दहर बुज़ुर्ग थे। फ़िक़्ह में फ़क़ीह मक्का अब्दुल मलक बिन अब्दुल अज़ीज़ इब्न जुरीज के शागिर्द थे। इमाम शाफ़ी ने इन्हीं से फ़िक़्ह की तालीम हासिल की और इन्हीं की इजाज़त से मसनद इफ्ता पर बैठे। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने तहज़ीब व तहज़ीब में लिखा है, इमाम मालिक की मुलाकात से क़बल ही इमाम शाफ़ी ने इन्हीं से फ़िक़्ह की तालीम हासिल की। कहते हैं हारून रशीद एक रात अपनी बेगम ज़ुबैदा से उलझ पड़ा। ज़ुबैदा ने हारून को दोज़खी कह दिया। हारून ने कहा, अगर मैं दोज़खी हूँ तो तुम्हें तलाक हो गई। चुनांचे दोनों एक दूसरे से अलहदा हो गए। ज़ुबैदा हारून की महबूब बीवी थी और हारून पर दिलो जान से फ़िदा थी। चुनांचे दोनों इस इत्तफ़ाक़िया तलख़ कलामी से एक जुदाई में मुब्तला हुए। हारून ने उलमा बगदाद को जमा करके इस मसले का हल दरियाफ़्त किया और फतवा चाहा कि ज़ुबैदा इस पर हलाल हो जाए। उलमा के लिए कोई जवाब न था और कहा कि खुदाए आलमुल गैब ही जानता है कि हारून दोज़खी है या जन्नती। इस मजलिस से एक 12 साला लड़का उठा और उसने कहा, मैं जवाब दूंगा। उलमा उमरा उसकी इस जुर्रत पर हैरान रह गए और कहने लगे, तुम दीवाने हो। लेकिन हारून रशीद ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अगर हो सकता है तो जवाब दो। कहा जाता है कि ये 12 साला लड़का इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह थे। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा को कहा, चूँकि आप साइल हैं इसलिए तख्त से नीचे आ जाएं और मुझे तख्त पर बैठा दें। उलमा वारिस अनबिया होते हैं। हारून तख्त से उतर आया और इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह तख्त नशीन हो गए। हारून ने एक साइल की हैसियत से मसला बयान किया। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो कुछ मैं पूछूं उसका सही जवाब दिया जाए और झूठ कतन न मिलाया जाए। अब तुम अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ा कर बताओ, कभी तुम मासियत पर कादर होकर खौफ खुदाबंदी से डर कर रुक गए हो? हारून ने कहा, हाँ, एक दफ़ा बगदाद के एक अमीर की एक खूबसूरत और जवां सा लड़की मेरी तवज्जो का मरकज़ बनी। उसे मेरा कुछ ख्याल ना था। हज़ारहा हीला व मकर के बाद मैंने उसे तलब कर लिया और तखलिए में ले जाकर इजहार मद्दुआ किया। जब वो भी आमादा ज़ना हो गई तो मैं खुदा के खौफ से कांप उठा और उस औरत से अलहदा हो गया। हज़रत शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अगर तुम इस वाक़े में सच्चे हो तो मैं फ़तवा देता हूँ कि तुम दोज़खी नहीं जन्नती हो। अगर झूठ बोल रहे हो तो इसका अजाब तुम्हारी गर्दन पर होगा। इस फतवे को सुनते ही उलमाए मजलिस ने शोर बर्पा कर दिया कि आप रहमतुल्लाह अलैह किस दलील से ये फ़ैसला दे रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक से सूरत नाज़ियात की ये आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा है, और वो जो अपने रब के हजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका तो बेशक जन्नत ही ठिकाना है। लोगों ने पूछा कि हारून के सच्चा होने की क्या दलील है। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि उसने ये वाक़या हल्फन बयान किया है। हारून रशीद ने दोबारा हलफ उठाया और इस वाक़े की तस्दीक की। यूँ उलमा कराम ने फतवा दिया कि तलाक वाक़ई नहीं हुई। दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा किया कि अल्लाह ताला ने आप रहमतुल्लाह को कैसी अजीब फ़हम फ़रासत अता फरमाई थी। आइए अब आपको इस अजीम हस्ती की वफ़ात के बारे में कुछ तफसील बताते हैं। दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात मुबारका में कुल 6 अब्बासी खुलफा का ज़माना देखा। इन खुलफा के नाम मुलाहिज़ा फरमाएँ। अबू जाफ़र अल-मंसूर, जिसका दौर 10 जून 754 से 6 अक्टूबर 775 तक था। मोहम्मद अल-महदी, जिसका दौर 6 अक्टूबर 775 से
24 जुलाई 785 ईस्वी तक था। मूसा अल-हादी 24 जुलाई 785 से 14 सितंबर 786, हारून उर रशीद 14 सितंबर 786 से 24 मार्च 809 ईस्वी, अमीन उर रशीद 24 मार्च 809 ता 27 सितंबर 813 ईस्वी, मामून उर रशीद 27 सितंबर 813 से 7 अगस्त 833 ईस्वी। इमाम शाफई रहमहुल्लाह खलीफा मामून उर रशीद के खिलाफत के छठे साल में फौत हुए। आइए आपको इमाम शाफई रहमहुल्लाह की वफ़ात व तदफीन के हवाले से तफसील बता दें। रिवायात बताती हैं कि इमाम शाफई रहमहुल्लाह को अवाखिर अयाम में मर्ज़ बवासीर हुआ और इसी मर्ज़ की शिद्दत से आपने 54 साल की उम्र में बरोज़ जुमेरात 29 रजब 204 हिजरी बमुताबिक 29 जनवरी 820 ईस्वी को मिस्र के शहर फिस्तात में इशा के वक्त वफ़ात पाई। आपकी तदफीन बरोज़ जुमा 30 रजब 204 हिजरी बमुताबिक 20 जनवरी 820 ईस्वी को मगरिब की नमाज के बाद जबल मक्तम के करीब कराफ़ा सुगरा में की गई। वसीयत के मुताबिक अवाखिर अयाम अब्दुल्ला बिन अल-हकम के पास गुजारे और वहीं इंतकाल किया। अमीर मिस्र ने नमाज जनाजा पढ़ाई और अब्दुल्ला बिन अल-हकम के बेटों ने तजहीज़ व तकफीन की। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रबी बिन सुलेमान मुरादी कहते हैं कि इमाम शाफई की तदफीन से वापसी पर मैंने शाबान का चाँद देखा था और रात में इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा तो पूछा, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? इमाम साहब ने बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे नूर की कुर्सी पर बैठाया है। आपको बताते चलें कि बाज़ मौर्रखीन ने आप रहमहुल्लाह की तारीख़ वफ़ात का तयन माह रजब का अख्ताम कहा है और दिन में मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि जुमेरात था या जुमा। अलबत्ता इमाम शाफई के शागिर्द रबी बिन सुलेमान मुरादी का कौल ज़्यादा कवी है। इन दोनों रिवायात को जमा कर लिया जाए तो सही यूँ मालूम होता है कि इमाम शाफई की वफ़ात बरोज़ जुमेरात 29 रजब 204 हिजरी बामुताबिक 19 जनवरी 820 ईस्वी को बवक्त इशा हुई और तदफीन अगले रोज़ जुमा 30 रजब 204 हिजरी बामुताबिक 20 जनवरी 820 ईस्वी को बादज़ नमाज मगरिब की गई और बकौल रबी बिन सुलेमान मुरादी के वापसी पर शाबान का चाँद नज़र आया। इमाम शाफी के फ़र्जंद की रिवायत के मुताबिक आप रहमहुल्लाह की उम्र 58 साल नकल की गई है, लेकिन ये रिवायत दुरुस्त मालूम नहीं होती क्योंकि तमाम मौर्रखीन ने आपकी विलादत उसी महीने में लिखी है जिस महीने इमाम अबू हनीफ़ा फौत हुए, यानी माह रजब 150 हिजरी बामुताबिक अगस्त 767 और माह रजब 150 हिजरी से माह रजब 204 हिजरी तक मुकम्मल 54 साल होते हैं, ना कि 58 साल। दोस्तों, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक के बारे में अबुल फतह बिन नहवी कहते हैं कि मुझे अबुल हसन बिन साबूनी अल मिस्री ने बताया कि अबू अब्दुल्ला अशाफ़ी की ख़बर मुबारक मिस्र में बेतार, बिलाल और बरकतैन के दरमियान में देखी है। उसके सरहाने तांबे की एक लोह आवेज़ा थी जिस पर ये अशार लिखे हुए थे, मेरी मौत का वक्त तो आ पहुँचा, लेकिन अहमक और ख्वाब गफलत में मुब्तला लोग कुछ इस तरह खुश हैं कि गोया हमारा यौम मर्ग तो हतमी था और दुश्मनों पर यह दिन नहीं आएगा। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के बाद हम लोग उनके हल्का दरस में बैठे थे कि एक अराबी ने आकर सलाम किया और बाद सलाम के सवाल किया, इस हल्का के शम्सो कमर कहाँ हैं? हमने बताया कि उनका तो इंतकाल हो गया। ये सुनकर वो फूट फूट कर रोया और ये अल्फाज कहकर चला गया, अल्लाह ताला उस पर रहम फरमा और उसकी मग़फ़रत फरमा। किस खूबी से दलील व हुज्जत की गुत्थियों को अपने बयान से सुलझाता था, अपने मुकाबिल को वाज़े दलील से हिदायत देता था, शर्मिंदा चेहरों से आर को धोता था, अपने इज्तिहाद से मसाइल के बंद दरवाज़े खोलता था। और नाज़रीन, वीडियो के आखिर में हम आपको आइए तफसील से हज़रत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात और उनकी तदफीन के हवाले से बताते हैं। रिवायात बताती हैं कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को आखिरी दिनों में मर्ज़ बवासीर हुआ और इसी मर्ज़ की शिद्दत से आपने 54 साल की उम्र में बरोज़ जुमेरात 29 रजब 204 हिजरी बामुताबिक 19 जनवरी 820 ईस्वी को मिस्र के शहर फिस्तात में इशा के वक्त वफ़ात पाई। आपकी तदफीन जुमा के दिन 30 रजब 204 हिजरी बामुताबिक 20 जनवरी 820 ईस्वी को मगरिब की नमाज के बाद जबल मक्तम के करीब कराफ़ा सुगरा में की गई।
वसीयत के मुताबिक आखिरी अयाम अब्दुल्ला बिन हकम के पास गुजारे और वहीं इंतकाल किया। अमीर मिस्र ने नमाज जनाजा पढ़ाई और अब्दुल्ला बिन हकम के बेटों ने तजहीज़ तकफीन की सआदत पाई। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रबी बिन सुलेमान मुरादी कहते हैं कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की तदफीन से वापसी पर मैंने शाबान का चाँद देखा था और रात में इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा तो पूछा, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? इमाम साहब ने बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे नूर की कुर्सी पर बैठाया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बाज़ मौर्रख़ीन ने आप रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ वफ़ात का तयन माह रजब का इख्तिताम कहा है और दिन में भी मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं कि जुमेरात था या जुमा। अलबत्ता इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रबी बिन सुलेमान मुरादी का कौल ज़्यादा कवी है। इन दोनों रिवायात को जमा कर लिया जाए तो सही यूँ मालूम होता है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात बरोज़ जुमेरात 29 रजब 204 हिजरी बामुताबिक 19 जनवरी 820 ईस्वी को बवक्त इशा हुई और अगले रोज़ यानी जुमे के दिन 30 रजब 204 हिजरी बामुताबिक 20 जनवरी 820 ईस्वी को बादस नमाज मगरिब की गई और बकौल रबी बिन सुलेमान मुरादी के वापसी पर शाबान का चाँद नज़र आया। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद की रिवायत के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 58 साल नकल की गई है, लेकिन ये रिवायत दुरुस्त मालूम नहीं होती क्योंकि तमाम मौर्रख़ीन ने आपकी विलादत उसी महीने में लिखी है जिस महीने में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पा गए थे, यानी माह रजब 150 हिजरी बामुताबिक अगस्त 767 ईस्वी और माह रजब 150 हिजरी से माह रजब 204 हिजरी तक मुकम्मल 54 साल होते हैं, न कि 58 साल। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।